दोस्तों, तालिबान और मुजाहिदीन एक हो गए। नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। तालिबान यहाँ पर कैसे और क्यों आए? भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। 100 किलोमीटर श्रीनगर हाईवे पर कब्जा करने के बाद इमामा और शलवार कमीज पहने जंगजुओं का शहर में दाखिल होने का ऐलान। मर्द मुजाहिदीन अनसा हक्कानी मैदान में आ गए। भारतीय हुकूमत और ज़ालिम फौज को लंबी खामोशी के बाद ऐसा सरप्राइज के सफ़े मातम बिछ गया। कश्मीर में कश्मीरियों के बाद भारतीय फौज के रोने धोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अनसा हक्कानी की ब्रिगेड की दहशत ने दुश्मन पर सख्त तारी कर दिया। अफगानिस्तान के बाद कश्मीर की बारी आ गई। जुल्म और बर्बरियत का दौर ख़त्म होने को आ गया। आज जालिमों की हुकूमत का सूरज गरूब होने का वक्त आ गया। मुजाहिदीन और तालिबान ने ऐसा ज़बरदस्त प्लान बनाया कि भारतीय फौज जीते जी मरने लगी। एक जन्म जदीद तरीन हथियार और दूसरी ही जन्म सादा राइफलों वाले न जदीद टैंक काम आए और न ही बैकअप। भारतीय फौज कश्मीर में अपनी जिंदगी के दिन गिनने लगी। तालिबान की हैबत से दुश्मन के मोर्चे हिल गए। श्रीनगर हाथ से जाने वाला है। भारतीय फौज के अफसरान और जवान एक दूसरे का वायरलेस करने लगे। फ्रंट मोर्चों वाले जवान बंकर्स में घुस गए। तालिबान और मुजाहिदीन की मुश्तरका कार्रवाई पर ज़बरदस्त पेशरफ्त। ये पेशकदमी कब और कहां से शुरू की गई है और इसको मज़ीद कितना वक्त लग सकता है, वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ तफसील से ये भी बताएंगे कि कश्मीर में इस वक्त क्या हालात हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए ठोस इकदाम शुरू कर दिए जाएं और तालिबान ने वादे के ऐन मुताबिक भारतीय फौज के खिलाफ ज़बरदस्त महाज खोल दिया है। दोस्तों, कश्मीरी बहन भाई एक वहशियाना फौजी कब्जे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक ऐसा फौजी कब्ज़ा जिसकी मौजूदा दौर में बहुत कम ही मिसालें मिलती हैं। ये इस बात की भी याद दहानी है कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत आज भी तवाना है। दोस्तों, कश्मीरियों का जज्बा ईमानी की बात करें तो इनमें यह जज्बा उनके अजदाद की देन है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ जदोजहद की थी। दोस्तों, गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों को इनके हक़ खुद इरादे से महरूम रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी अपने इस हक़ के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरह के मुजालिम और जबर इन्हें अपने आज़म से पीछे नहीं हटा सके। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर मसला कश्मीर और भारत की जानब से की जाने वाली इंसानी हकूक़ की पामालियों को दुनिया के सामने लाती रही है, लेकिन आलमी ममालिक की जानब से भी कोई एक्शन ना लेने के बाद मुजाहिदीन और तालिबान ने यहाँ पर भी अफगानिस्तान वाला कुलिया लगाने का फ़ैसला किया। दोस्तों, दोनों फरीक़ें ने इस जंग में कूद कर बड़ी कार्रवाई का फ़ैसला भी किया है और अब एक और ज़बरदस्त कार्रवाई के बाद श्रीनगर की जानब पेशकदमी शुरू कर दी है और भारतीय मीडिया के मुताबिक कुछ असलह बरदार जंगजुओं, जिनमें से कुछ ने सफ़ेद शलवार कमीज इमामा और दूसरों ने अपने मुंह को ढका हुआ था, इनको श्रीनगर हाईवे के करीब देखा गया है। दोस्तों, कश्मीर में मंदिरों की भी शामत आ चुकी है और मुजाहिदीन ने सुबह सवेरे भारतीय फौज को और पंडितों को ऐसा सरप्राइज दिया कि अब आइंदा कोई भी किसी भी मस्जिद को ताला नहीं लगाएगा और ना ही कहेगा कि मस्जिद में मुजाहिदीन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, एक अरसे तक भारतीय फौज ने कश्मीर में अपनी मनमानियाँ की हैं जो दिल में आता रहा करते रहे, जिसमें मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करना एक मामूली सा काम था। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन की जानब से बहुत बार ये काम करने से मना किया गया और ख़बरदार भी किया गया कि मुसलमानों पर हमले बंद किए जाएं ताकि कश्मीर में अमन कायम हो सके, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह करने के बजाय कश्मीर में मज़ीद फ़ौजें तैनात करने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से हालात ख़तरनाक हद तक ख़राब हुए और भारतीय फ़ौजी अपने मकसद में कामयाब भी ना हो सके। दोस्तों, कश्मीर का ऐसा कोई ख़ानदान नहीं जिसका कोई भी फ़र्द शहीद ना हुआ हो, ना ही ऐसी कोई माँ है जिसने आए दिन अपने हाथों अपना लख्त जिगर ज़मीन के हवाले किया हो। दोस्तों, इसी दर्द और आज़ादी के जज्बे ने इन मुजाहिदीन को जहाद करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से मुजाहिदीन ने हाल ही में हमले तेज़ करते हुए इंतकाम का आगाज़ और आज़ादी की जद्दोजहद को तेज़ कर दिया। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर की बात करें तो हाल ही में भारतीय फ़ौज की जानब से कुछ अहम तरीन और मरकज़ी मसाजिद को ताले लगा दिए गए ताकि यहाँ पर नमाजियों को रोका जा सके और ये भी कहा कि यहाँ पर जहाद का हुक्म दिया जाता है। दोस्तों, इसके जवाब में कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए कश्मीर के सबसे बड़े बंदर पर हमला कर दिया है, जिसने पंडितों को बहुत बड़ा धचका दिया है। दोस्तों, उधर काबज़ फोर्सेस ने ज़िला रियासती में 11 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शुपियाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इलावासी श्रीनगर के इलाके नवाह कदल में किए जाने वाली इंसानी हकूक़ की पामालियों को दुनिया के सामने ला रही है। कई दहाइयों में पहली मरतबा मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में बातचीत हुई। दुनिया भर से कई कायदीन और सहाफ़ियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जन्म से इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इनकी काबीना और हमारी पार्लियामान ने 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जारहाना इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया।
میرے جذبات بھی ان سے مختلف نہیں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے زمینی صورتحال اور قابض بھارتی افواج کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات اس بات کا اظہار ہیں کہ کشمیری شناخت کو مٹانے کا آغاز کر دیا گیا۔ صدیوں پرانے ڈومیسائل لاء میں تبدیلی کے ذریعے آبادیاتی تقسیم میں جبری تبدیلی اسی عمل کا حصہ ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ قدم اٹھایا گیا ہے وہاں مقامی آبادی میں قابض قوت کے عزائم اور اقدامات کے خلاف تلخی میں اضافہ ہوا۔ دوستو، کشمیری قابض قوت کی جانب سے آبادی کو تبدیل کرنے کے عزائم سے لا علم نہیں ہے۔ بھارت نے پہلی مرتبہ اس حکمت عملی کا استعمال تقسیم برصغیر کے وقت کیا۔ نومبر 1947 میں مہاراجہ کی ڈوگرا افواج اور RSS کے نظریات کے حامل بلوائیوں نے جموں میں تقریباً 3 لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس نسل کشی اور قتل عام کا نتیجہ جموں کے تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کی جبری بے دخلی کی صورت میں نکلا۔ ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نسل کشی کو ریاست کی حمایت حاصل تھی اور یہ جموں کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی۔ جموں میں مسلمان آبادی کا تناسب 60% سے زیادہ تھا اور یوں انہیں وہاں اکثریت حاصل تھی، لیکن اس قتل عام اور جبری بے دخلی کے نتیجے میں جموں میں مسلمان آبادی اقلیت بن گئی اور آبادی کے تناسب میں ہونے والے یہ مصنوعی تبدیلی آج تک برقرار ہے۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کی تعیناتی ثبوت ہے کہ بھارت ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے اور حریت پسند کشمیری عوام نے اسے شکست دے دی ہے۔ دوستو، ادھر حکومت پاکستان مستقل بنیادوں پر مسئلہ کشمیر اور بھارت کی جانب سے کیے جانے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کو دنیا کے سامنے لا رہی ہے۔ کئی دہائیوں میں پہلی مرتبہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بات چیت ہوئی۔ دنیا بھر سے کئی قائدین اور صحافیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ان کی کابینہ اور ہماری پارلیمان نے 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے جارحانہ اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ میرے جذبات بھی ان سے مختلف نہیں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے زمینی صورتحال اور قابض بھارتی افواج کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات اس بات کا اظہار ہیں کہ کشمیری شناخت کو مٹانے کا آغاز کر دیا گیا۔ صدیوں پرانے ڈومیسائل لاء میں تبدیلی کے ذریعے آبادیاتی تقسیم میں جبری تبدیلی اسی عمل کا حصہ ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ قدم اٹھایا گیا ہے وہاں مقامی آبادی میں قابض قوت کے عزائم اور اقدامات کے خلاف تلخی میں اضافہ ہوا۔ دوستو، کشمیری قابض قوت کی جانب سے آبادی کو تبدیل کرنے کے عزائم سے لا علم نہیں ہے۔ بھارت نے پہلی مرتبہ اس حکمت عملی کا استعمال تقسیم برصغیر کے وقت کیا۔ نومبر 1947 میں مہاراجہ کی ڈوگرا افواج اور RSS کے نظریات کے حامل بلوائیوں نے جموں میں تقریباً 3 لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس نسل کشی اور قتل عام کا نتیجہ جموں کے تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کی جبری بے دخلی کی صورت میں نکلا۔ ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نسل کشی کو ریاست کی حمایت حاصل تھی اور یہ جموں کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی۔ جموں میں مسلمان آبادی کا تناسب 60% سے زیادہ تھا اور یوں انہیں وہاں اکثریت حاصل تھی، لیکن اس قتل عام اور جبری بے دخلی کے نتیجے میں جموں میں مسلمان آبادی اقلیت بن گئی اور آبادی کے تناسب میں ہونے والے یہ مصنوعی تبدیلی آج تک برقرار ہے۔